नमस्कार, आदाब, सलाम। मैं सरवत ख़ान। आज का जो मैसेज है वो मेरे पिछले मैसेज का पार्ट 2 है। मेरा फर्स्ट मैसेज था कि इश्क मोहब्बत जो किया जाता है, ये हम दूसरे बैच में बनाया था मैंने इसको। ये इंसान को एजुकेशन से रोकता है, माँ बाप से दूर भी करता है, प्लस जो धर्म के काम होते हैं, नमाज वगैरह होता है, इस पे भी रुकावट बनता है। क्योंकि एजुकेशन से लाइंस का था और हम लोग सभी लोग इस उम्र से गुज़रते हैं और इश्क मोहब्बत के जाल में हम लोग फंस जाते हैं और इसको अपना लेते हैं। और इसका पार्ट 2 हम बता रहे हैं, इश्क मोहब्बत। एक बच्चे ने मुझसे अभी लेटेस्टली कहा था, ये बात लड़की ने मुझसे कहा था, उसका हम नाम शो नहीं करेंगे। उसने ये कहा कि सर प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, उसने ऐसे लफ्ज़ कहा उसने। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात तुमने कही, प्यार करना कोई गुनाह नहीं होता है, हम लोग प्यार कर सकते हैं। लेकिन आप ये देखो प्यार भी किससे कर रहे हैं। अब प्यार की डेफिनेशन देखा जाए, प्यार तो हम हर एक से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इंसान की बात की जाए। हम पेड़ पौधों से भी कर सकते हैं, हम जानवरों से भी कर सकते हैं, हालांकि उसमें भी जान है, सब में जान है। हम किसी एटमॉस्फेयर से, सीनरी से, किसी न किसी से हम लोग प्यार कर सकते हैं। तो प्यार आप सांप से भी कर सकते हैं, मगरमच्छ से भी कर सकते हैं, हर एक से कर सकते हैं। लेकिन हम अपने इंसानों पे ही टिके रहे हैं लोग यहाँ पास में, कि हर इंसान का एक बीता हुआ कल ज़रूर होता है। हम लोग सभी लोग प्यार करते हैं और प्यार किसी भी मोड़ पे हो जाता है। उसके लिए कोई उम्र की कोई वो लिमिट नहीं होती है। कोई कहे कि बचपन का प्यार या दोस्ती वही मेरे लिए ख़ास होती है, मेरे बचपन के दोस्त हैं। तो क्या जो बुढ़ापे में कुछ नया आदमी कहीं हम शिफ्ट हो गए और वहाँ पहुँचे, तो क्या वहाँ उस आदमी से या औरत से प्यार नहीं हो जाता है? एक बात। दूसरा, जब हम 18-19 साल के हो जाते हैं तो हमारी शादी गैर औरत से हो जाती है। वैसे आमतौर पे गैर लोगों से शादी आमतौर पे होती है, वो अलग बात है कि हम लोग कहीं और सेटिंग बना लें अपने। लेकिन आमतौर पे जो शादी होती है वो मेरी गैर इंसान से होती है। हम डेमो बता रहे हैं, मतलब मेरी शादी हुई एक मुंबई से हुई, उससे तो हम बातें भी नहीं करते, उससे मान लिया, उससे कोई फ़ोन कॉल भी नहीं किया, ना व्हाट्सअप ना फेसबुक पे देखा नहीं था। मेरी मम्मी ने उस तक पैगाम पहुंचाया, माता पिता में बात हुई, मेरी उससे शादी हो गई। अब वो निकाह हुआ या फेरे हुए, वो मेरी अर्धांगिनी या बीवी बन गई, मेरे घर पे आई, उससे बातचीत करी, उससे मोहब्बत हो गई, उससे मोहब्बत हो गई, फेरे ले लिया, उससे बातचीत करी, मोहब्बत हो गई। हटाइए, तो क्या ये 18 साल की एज में मोहब्बत नहीं हो रही है? 26 साल में शादी होती है, उससे मोहब्बत होती है। हमने देखा है लोगों की 50 साल में शादी होती है, वहाँ भी उससे मोहब्बत हो जाती है। शादी हटाइए, मतलब प्यार लोग कहते हैं कि हमको कहाँ पास होना होता है। प्यार जब एक औरत पे लीजिए, जब औरत, ज़रूरी नहीं कि बचपन से प्यार होने की इसकी बात कर रहे हैं, औरत जब वो माँ बनती है तो उसके हाथ में एक बच्चा आता है, उससे बहुत वो प्यारा होता है। देखा जाए तो लेटेस्ट अभी दुनिया में आया हुआ होता है, वो भी 18, 19, 20, 21 साल को शादी हो रही, तब बच्चा हाथ लगा मुझे, तब उससे प्यार हो जाता है। अब प्यार की बात रही, जानवरों की बात रही। एक मुस्लिम समुदाय में एक त्यौहार होता है बकरीद का। आमतौर पे स्मार्टनेस के उससे हम लोग देर में बकरा लाते हैं ताकि घर गंदा ना होने पाए, और जब बकरे को पालते हैं तो धर्मगुरु के अनुसार उससे कुर्बानी ईश्वर का नाम देनी पड़ती है। हम लोग को तब उससे प्यार हो जाता है, दिल नहीं करता है कि उससे कुर्बानी दें, तब प्यार हो जाता है। प्यार कोई इसकी उम्र नहीं होती है, और प्यार हर एक को किसी न किसी से होता है। उसे इश्कबाजी के रूप में कन्वर्ट ना करें। कोई ये ना करें फर्स्ट प्यार इज़ अ लास्ट प्यार, सब बकवास बातें, सब गलत डेफिनेशन इसकी होती हैं। ये सब प्यार हमारे जो है सारी प्रोग्रेस को हमारे रोकते हैं, सारे के सारे। ये सब नाकाम या नापाक प्यार होता हमारा है। एक प्यार के बारे में एक लफ्ज़ और भी कहा गया है, जब ये स्वीकार करते हैं कि पहला प्यार हम पहले प्रूफ कर चुके हैं, पहला प्यार कहीं भुलाते नहीं हैं और उसके बारे में पूरा बोल चुके हैं, तो ये भी तो आप पढ़िए कि लोग कहते हैं प्यार का पहला अक्षर भी अधूरा होता है। तो 99.99% किसी का प्यार पूरा नहीं होता है। और जब प्यार हर एक मोड़ पे किया जा सकता है तो अपने हम ये करियर को ख़राब क्यों करें इसको हम। जिसने इस 24 साल उम्र माले में 100 साल की, हालांकि किसी की भी नहीं होती है, जिसने 20 साल को 80 साल मान चल रहे हैं, जिसने 20 साल प्यार कर लिया और जीना है 80 साल, उसने बचे 60 साल ज़िंदगी को बिल्कुल ज़ीरो कर लिया। पैसे वो उधार मांग के काम करेगा। इसके साथ साथ में एक लफ्ज़ कहा था है कि औरत को पढ़ाते काहे हैं आमतौर के ऊपर।
एजुकेशन लाइन से ये क्वेश्चन था, ये औरत को पढ़ाते काहे हैं। औरत को क्यों पढ़ाना होता है? क्योंकि औरत ये सोचते नहीं कि अच्छी जॉब कर ले या मेरा सहारा बन जाए। औरत को इसलिए नहीं पढ़ाते हैं, ये आप लोग जान लो हमेशा के लिए। आप लोग जो पढ़ने आए हो इसका मकसद सिर्फ जॉब पाना नहीं होता है, ये सच्ची बात है। औरत को पढ़ाते इसलिए हैं कि वो जब से कल उसकी शादी ब्याह, क्योंकि औरत अपने घर की नहीं होती, जहाँ वो पैदा होती है उस घर की वो होती ही नहीं है, उसे पराए घर जाना होता है। ये विधि का विधान है। तो जब वो पराए घर जाती है, अगर वो औरत जाहिल होती है तो उस परिवार को प्रॉपरली लीड नहीं कर पा रही होती है। जैसे ये औरत जब पराए घर पहुँचती है, इसकी हिस्ट्री ये है, अगर उसे इश्कबाजी नहीं करी तो वहाँ तक पहुँच रहे हैं। जब ये पराए घर पहुँची तो इसको अजनबी आदमी मिला, मतलब शौहर मिला या हस्बैंड मिला। अगर ये औरत जाहिल है, अब वो रीड कर रही होती है, मुझे सब कुछ समझना कैसे, क्योंकि वो तो अननोन घर पहुंची है, वो अपने माता पिता को समझ चुकी होती है। और जो वहाँ पहुंचती है तो उसको समझने के लिए सिर्फ एक उसका साथी होता है, वो उसका होता है हस्बैंड होता है। ऐसा फिलॉसफी में लिखा हुआ है और ये हम लोग पे सब पर लागू होता है। जब वो औरत पहुँचती है और अपने उसकी शादियों के सुबह वो उठी, वो अब वो देखती है कि अब इसको कैसे समझें इसको हम, कि ये लोग मेरे अपने हैं पराए हैं। तो ये देखती है अपने हस्बैंड के मुँह देखती है कि मेरा हस्बैंड किससे कैसा बिहेवियर कर रहा है। अगर उसका हस्बैंड बड़े पापा आ गए तो देखा वो लेटा है तो उठ के नहीं बैठ रहा है, तो और लीड कर रही होती है, अच्छा ये बड़े पापा आए उठे नहीं है, यानी बड़े पापा की इनकी नज़र में कम वैल्यू होगी। तब वो बड़े पापा से वही वैसे बिहेव करती है। जब उसकी मम्मी आई देखा तब भी नहीं उठा, यानी मेरा जो हस्बैंड है मम्मी को भी कुछ नहीं समझता है। पापा आए, क्योंकि वो तो समझ नहीं पा रही है, तो अननोन घर पे आई हुई है, उससे नहीं पता कौन कितना गरबा आदमी है वापस में, कौन ज़बरदस्त आदमी है, किसकी घर पे चलती है। तो उसकी सिर्फ निगाहें अपने हस्बैंड के ऊपर रहती है, आमतौर पर औरतों के ऊपर। हम उनकी बातें नहीं कर रहे हैं जो पहले से कड़ी हुई होती हैं, जो पहले से इंक्वायरी कर चुकी होती हैं, तुम्हारे यहाँ कौन पावरफुल, जो फ़ोन में बातें कर लेती हैं, पहले से सेटिंग कर लेती हैं, उन्हें सब पता होता है तुम लोग कौन पावरफुल। हम उनकी बातें कर रहे हैं जो शरीफ लड़कियाँ होती हैं। तो उनकी निगाहें पहले रहती हैं अपने साथी यानी हस्बैंड की निगाहों के ऊपर, और वहाँ से वो कैच कर रही होती हैं कौन कितना परिवार में मतलब पावरफुल है, और उनसे वो वैसा बिहेवियर करते हैं। अब मान लीजिए किसी के आने पापा या अपने हस्बैंड उठ के बैठ गए, जब बैठ गए यानी ये पावरफुल है, जिनसे मेरा हस्बैंड अदब के दायरे में बातें कर रहा है यानी ये पावरफुल है। तो अपने आप वो स्कैन कर रहे हैं। तो आप औरत को पढ़ाना क्या होता है, यहीं पे इसकी काबिलियत काम में आ रही होती है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि औरत को पढ़ाने के लिए शायद इसलिए पढ़ाते हैं कि वो अपने हस्बैंड का हाथ बटाएंगे, ये लफ्ज़ कहा आता है, ठीक है। आमतौर पे दुनिया में कोई भी पति बॉयज़ कभी गौर अपने आप पे करिए, अगर आप लोग उस लेवल के होंगे। आमतौर पे अगर आप सभी लोग भाई हैं, बहन और पति भी भविष्य में अगर नहीं है तो बन जाएंगे। आप लोग गौर करिए अपनी बहनों के लिए, हम शोभित सबसे कह रहे हैं, आपसे गौर करना, बिल्कुल सही सच बोलना बोल रहे। क्या आपकी मम्मी इस समय तुम्हारे जवान होते ही कहीं पराई जगह पे काम करें, तुम देख पाओगे उनका खाना खाएं? हम बताएं पहुँच रहे तक ही। क्या आपकी सगी बहन, छोटी बहन या बड़ी बहन आपकी, तुम घर बैठो और वो कमाने जाए, रिक्शे बैठे, ऑटो पे जाए, क्या तुम देखना चाहोगे? हम पूछना चाहेंगे, सिर्फ तुमसे ही नहीं बल्कि सबसे। क्या मेरी पत्नी, जो मेरी पत्नी है, क्या मेरे रहते हुए वो कहीं जॉब करें? हम चाहेंगे? मैं नहीं चाहूँगा। मेरी माँ फिरदौस, मेरी मम्मी का नाम फिरदौस है, इत्तेफाक से मेरी पत्नी का भी नाम फिरदौस है, जिसको नहीं पता हो ये जान ले। मेरी हमने मम्मी से कहा था, मम्मी आपको बहुत प्यार करते हैं, कोई आपकी बहन नहीं है? मम्मी से ऐसे कहा, शरारत में मैंने कहा कोई बहन नहीं, तो कहा हाँ बड़ी आपा मेरी है बेटा ऐसा कहा था। तो इत्तेफाक से वो शरारत मेरी रियल लाइफ में बन गई कि मेरी मम्मी के नाम की मुझे पत्नी मिल गई। तो हम भाई देख नहीं पाएंगे कि मेरी सगी बहन मतलब अपी या आपा जो भी हैं वो जॉब करें मेरे रहते हुए। अगर वो कुंवारी है, अब शादी हो गई तो उनके हस्बैंड की ड्यूटी बनती है उन्हें कैसे रखें। लेकिन हमारे जीवित रहने पर जब कुंवारी होती हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि वो जॉब करें। एक बात, अब पढ़ाने क्यों है वहाँ पहुँच रहे हैं, तो ये जो औरत को पढ़ाते इसलिए हैं कि हम लोग खुद देख नहीं पा रहे होते हैं ये कब इनकी पढ़ाई यूज़ करनी होती है। ये लोग अच्छा बीए और एमए करें, बीएड और एमएड करें, एलएलबी और एलएलएम करें, बीबीए और एमसीए करें, ये लोग पीएचडी और डीलिट और सब कुछ कर लें और अच्छे से कंप्यूटर कोर्स भी ज्वाइन कर लें। लेकिन इसका इस्तेमाल ये तीर
यहाँ पे रह के चलाना नहीं होता है। सही मानों में अगर देखा जाए, इसका इस्तेमाल कहाँ चलाना होता है? जब मेरा हस्बैंड असहाय हो जाए। उसमें असहाय के मतलब ये नहीं वो मर ही जाए कभी ना, ठीक है ना, जिंदा भी रहे, कोई एक्सीडेंट हो जाए या वो कोई ऐसा हालात बन जाए जिससे मेरे बच्चे भूखे मर रहे हों। अब जो हमने रामबाण सी रखा है फिरदौस कंप्यूटर से, कभी ना भूलने वाला, अब इसका इस्तेमाल उस मंच पे जाके करना होता है, ना कि मेरी बनारसी साड़ी नहीं आ पा रही है, ना कि मेरे झुमके नहीं आ पा रहे हैं, ऊंची हील की चप्पलें नहीं आ पा रही हैं, और मेरे वो शौक आराम अरमान नहीं पूरे हो पा रहे हैं, या मेरा दिल नहीं करता या घर पे बैठने बड़ा बोर हम होते हैं, या घर पे रुके तो मेरे भाई से झगड़ा हो जाएगा। वो लोग इसका इस्तेमाल ना करें। सही मानक बोलने में देखो, विवेचना करनी है तो औरत कहती है, आलोचना बनती है, भाई ज़िंदगी मेरी है, चाहे हम जैसे रहें, चाहे पैदा होते ही जॉब करना शुरू कर दें, कोई दिक्कत सर आपको? हमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो इसके लीगल पॉइंट्स जो बनते हैं इसके हैं, अगर आपके ऐसे हालात बन रहे हैं, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ऐसे हालात, हमने कहा अच्छी से अच्छा पढ़ें, और जब आपके हालात ईश्वर ना करे ऐसे बने, वैसे कहेंगे ये पढ़ाई का इस्तेमाल लाइफ में कभी करना ही ना पड़े। जो आप लोग बीएड, सीएड, एलएलबी, एलएलएम जो भी पढ़े बैठे हैं, ईश्वर करे आप जहाँ जाएं, क्योंकि हर एक, और ये भी विधि का विधान है, हर एक माता पिता की ख्वाहिश होती है कि अपने बच्चों की हम शादी करें। जिस प्रकार से संतान को उत्पन्न करना, बच्चे को पैदा करना और उसकी परवरिश करना, यानी उसको छोटा बड़ा से बड़ा करना, इस माँ बाप का जो ये मतलब फ़र्ज़ होता है, एहसान नहीं होता है। इस तरीके से बच्चे की शादी करना भी माँ बाप का फ़र्ज़ होता है, ये फ़र्ज़ों में आता है, एहसान नहीं हो रहा है। इस तरीके से एक काम और भी एहसान माँ बाप को होता है कि लड़की की शादी कर दें, लड़के की शादी कर दें, और अगर सक्षम है तो बॉयज़ के लिए कोई जॉब भी प्रोवाइड कर दें। ऐसा ना हो कि उसकी शादी कर दिया फिर भी वो दर दर भटक रहा है। अगर बाप के इतना पैसा दे रखा है, ये किताबें जो लिखी हुई हैं ऐसे बोल रहे हैं, तो माँ बाप का फ़र्ज़ बनता है कि बच्चे को नौकरी भी दिलवा दे। तो आमतौर पर जब लड़की की शादी होता है या कहीं जाना होता है, शादी होती कहीं जाना होता है, तो इसका ये तो घर नहीं है, और जहाँ जाए ईश्वर करे इसका जो हस्बैंड मिले वो इतना योग्य और इतना सक्षम मिले, यानी कामयाब मिले, कि उसको अपने तीर, अपनी पढ़ाई, अपनी एजुकेशन का इस्तेमाल ना करना पड़े। वैसे इतना हो, लेकिन अगर बीच में हालात मेरे बिगड़ते हैं तो वहाँ पास इसको पढ़ाई का इस्तेमाल किया जाता है। एक इसमें और बात आती है कि अगर ये जो लड़कियाँ अगर जाहिल होती हैं, पढ़ती नहीं हैं, मान लिया जब इन्हें घर ही चलाना है मान लो, तो ये पढ़े फिका है, एक क्वेश्चन ये बनता है, तो ये उस प्रॉपरली उस तरीके से अपने घर को परिवार चला नहीं पाती हैं। अब मेरे बच्चे बड़े हुए, हमें जाहिल मान लिया, महिला है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है BUY बॉय, बॉय बने लड़का, और हम जाहिल हुए, तो हम समझती हैं कि मेरा लड़का इंग्लिश पढ़ रहा है, बल्कि इंग्लिश नहीं अंग्रेजी पढ़ रहा है लड़का मेरा, तो कितना अच्छा पढ़ रहा है BUY बॉय। तब अगर माँ बाप ट्रेंड होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो बोलते नहीं बेटा BUY बॉय नहीं होता है, BOY बॉय होता है। तब हम तहजीब, संस्कार, और तब जो मेरी फैमिली बनती है, फैमिली माता पिता और प्लस हस्बैंड बच्चे, जो फैमिली बनती है एक बहुत ही एक यूनिक फैमिली बनती है, क्योंकि हम पढ़े लिखे होते हैं। और वरना मेरी गाइडेंस नहीं रहती है, क्योंकि हम तो उस लेवल के नहीं होंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बातें बड़ी स्टैंडर्ड हैं, उस लेवल की हैं, जो पढ़ाई को बेहतर समझते होंगे कि किस एज में पढ़ना चाहिए, किन्हें पढ़ना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, इसका यूज़ क्या है, कि खाली ये नहीं खाली हम पढ़ाई कर लिया और अब पढ़ाई का इस्तेमाल मुझे करना ही रियल लाइफ में है। वैसे हम तो कहेंगे ईश्वर करे किसी को भी, महिला जात को, हम जो अपनी नीयत रखते हैं कि मेरी माँ, मेरी बहन और मेरी पत्नी और मेरे दोस्त की बहन, आमतौर पर भाई ईश्वर ना करे वो परेशानी आए जिसका वो बाहर कमाई करना पड़े या बाहर जाना पड़े। क्योंकि एक लास्ट में एक संदेश, एक आदमी एक औरत को किस निगाह से देखता है, एक आदमी से बेहतर कोई नहीं जानता है। आप लोग के लिए इतना अच्छा बात को समझना होता है। मेरी माँ को एक गैर इंसान किस निगाह से देखता है, आमतौर के ऊपर, मतलब ख़ास तौर पर नहीं कहेंगे, आमतौर के ऊपर। तो हम नहीं चाहेंगे मेरी पत्नी को, मेरी बहन को और मेरी माँ को कोई इंसान देख नहीं पाए। लेकिन पढ़ने के लिए, ताकि हम उनके अधिकार को, अपनी राइट को,
आपने सही किया गलत किया हम इसको समझ पाए, इसलिए पढ़ना तो बड़ी ज़रूर चाहिए और बाकी इस्तेमाल आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू, देखते रहिए।